नमस्कार मित्रों, आज हमारे चैनल एम स्मिथ में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा 10वीं के बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए जो लगातार वीडियो अपलोड किए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। हमने पहला जो लगभग 6-7 वीडियो है वो त्रिकोणमिति पर बनाए थे, उसको आप लोग अच्छे से वॉच किए होंगे, है ना। और एक लेक्चर हमने त्रिकोणमिति के उपयोग पर, है ना, जो उसका एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग है ना, उस पर बनाया है। और उस चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, है ना, हाइट एंड लेंथ के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किए थे उसमें, कि पहला जो है उन्नयन कोण के बारे में, क्षैतिज जो रेखा है उसके बारे में, दृष्टि रेखा के बारे में, है ना, और कुछ क्वेश्चन लेकर के हमने उस चैप्टर की शुरुआत किए थे, है ना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके लिए एक और वीडियो तैयार करने जा रहे हैं, जो ऊंचाई और दूरी पर ही है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको सॉल्व करेंगे, और है ना, हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार से जो वीडियो है ना, आप लोगों के लिए लगातार अपलोड करते जाएंगे। तो देखते हैं आज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आपके पास क्या है ना, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो ये आपका क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, कितना मीटर है, 3h मीटर है, कि निम्न बिंदु से, है ना, √3h दूरी पर, है ना, ये भी है आपका मीटर, है ना, दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, चित्र पहले बनाना आवश्यक है ना। चित्र कैसे बनाएंगे, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोला गया है ना, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कैसे बनता है। चलो यहाँ लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ लेते हैं। क्या हो गया कि ऊंचाई कितना है, बोला है 3h, तो पहले इसको नाम देते हैं AB, है ना। ऊंचाई कितना है, 3h मीटर, मतलब A से B तक की जो ऊंचाई है वो कितना है, 3h मीटर, है ना। अब यहाँ पे हो गया कि निम्न बिंदु मतलब यहाँ से, है ना, कितना, √3h मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से कितना, लगभग √3h, है ना, √3h मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यहाँ से, है ना, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से जो शिखर है उसका क्या निकालना है हमको, उन्नयन कोण निकालना है ना। इसको नाम लेते हैं सी। चित्र कैसे बनाना है, एक स्तंभ बना है जिसका ऊंचाई कितना है, 3h मीटर है, और इसके निम्नतम बिंदु से √3h मीटर दूरी पर, है ना, क्या बना है, एक बिंदु C बना है। तब C से जब हम लोग B को देखेंगे तो ये क्या है आपका, दृष्टि रेखा है। कौन सी रेखा है, ये दृष्टि रेखा, है ना। और ये क्या है आपका, क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, जो कोण बना उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो इसी उन्नयन कोण को हमको ज्ञात करना है। क्या क्या पता है आपको, ये वाला 3h है और ये √3h मीटर में दिया हुआ है ना। तो चलो ये क्या बन रहा है, लिखेंगे हल, सोल्यूशन हो गया। माना कि AB क्या है, एक स्तंभ है, क्या है, एक स्तंभ है, क्लियर। जहां AB की ऊंचाई कितना दिया है, AB एक स्तंभ है जिसमें AB की ऊंचाई कितना है, 3h मीटर है ना। 3h m का अर्थ यहाँ मीटर से है। तथा क्या AC बराबर कितना है, √3h मीटर, है ना। ये हमको दिया हुआ है, कहाँ दिया है, वहां, है ना। यहाँ पर ये क्या है, बिंदु क्या है, C है ना। तब लिखेंगे C से, है ना, शिखर B को, है ना, मिलाते हैं, है ना। बिंदु C से शिखर B को क्या करते हैं, मिलाते हैं। बिंदु C से शिखर B को क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं। क्या किए, बिंदु C से, है ना, शिखर, ये शिखर है B, है ना, को क्या किए हम लोग, मिलाए हो, है ना,
वो जो रेखा बना वो क्या बना, सी बी मिला, है ना। तब हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ, देखो ए बी सी समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ जहां है ना कोण ए कितने अंश का है, 90 अंश का, है ना। माना कि उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण कितना है, थीटा है। कितना मान लिया उन्नयन कोण को, थीटा मान लिया। इसी को ज्ञात करना है हमको, है ना। तब कोण बी सी ए बराबर का थीटा। इसको लिखते कैसे हैं, देखो जिस पर कोण बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं, है ना। और ये जो बिंदु सी है वो जिस जिस बिंदु से मिला हुआ है उसको अगल बगल में लिख देते हैं। मतलब सी जो है ए से मिला है और बी से, इसलिए सी के पहले बी लिख दिए और बाद में ए लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण ए सी बी बराबर थीटा। लेकिन यहाँ याद ये रखना है कि जहां कोण बन रहा है, सी पर कोण बन रहा है ना, तो सी कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, है ना। इसका मतलब ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बताता है कि कोण सी है। कोण क्या है, सी है ना, थीटा है। तब है ना, अब फार्मूला कौन सा लगाएं, ये हमारे लिए सवाल है। तो देखो पता क्या क्या है हमको, थीटा ज्ञात करना है। क्या याद करना है, थीटा। हमको पता क्या क्या है। अब देखो ये ए भी किसका काम ए भी जो है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, ये लंब, किसका, लंब का। ये किसका काम कर रहा है, आधार का। और ये किसका काम कर रहा है, ये कर्ण का। आपको पता क्या क्या है, लंब और आधार पता है, तो उसको लिख दो। क्या, लंब बटा आधार, है ना। जो जो पता है उसको लिख दो। अब बताओ लंब बटा आधार ये किसका सूत्र है, कौन से त्रिकोण में अनुपात का सूत्र है, तो लिखते हैं किसका है, एल ए एल के ए, है ना। तो देखो ये क्या होता है साइन का, ये क्या होता है कॉस का, ये क्या होता है टेन। तो देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो ये किसका है आपका, टेन का, है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो आप देखते हैं टेन थीटा क्या है, लंब बटा आधार, यहाँ तक क्लियर। तो चलो अब रख देते हैं मान टेन थीटा। यहाँ ऐसा ही फार्मूला क्यों लगाए हैं, इसको या तो आधार के ऊपर भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन उसके केस में क्या आता, टेन के जगह क्या आ जाता, कॉट आ जाता। तो इस सूत्र से आप बना सकते हो, है ना। तो हम जानते हैं ये चूंकि करके, अब टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना है, देखो 3h मीटर, कितना 3h मीटर, है ना। और आधार का मान कितना है, √3h मीटर है कि नहीं है ना। ओके। अब क्या होगा, यहाँ मीटर को हम एक बार भी लिख सकते हैं ना। चलो यहाँ m लिख देते हैं मीटर को। अब h से h कैंसल, हो सकता है कि h का मान 2 हो सकता है कि h का मान 3 हो। तो अगर दोनों 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुना रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो h का मान कितना रहते हैं 2, तो ये 3h कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना। तो h से h कैंसिल, बचा कितना 3/√3। हम ये जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। चलो ऊपर नीचे हम किसका गुना करते हैं, इस वाले √3 का, है ना। क्लियर यहाँ तक, ओके। इसका गुना इसके साथ करेंगे कितना आएगा, 3√3। √3 गुना √3 करेंगे कितना आएगा, 3 कैंसिल, तो आंसर कितना है √3। ये क्या है आपका टेन थीटा, है ना। अब टेन थीटा बराबर कितना है, √3। तो बताओ यहाँ क्या आएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू कितना है, √3 टेन थीटा, है ना। √3 किसका मान होता है, √3 टेन में किसका मान होता है आपको पता है, टेन 60 का मान होता है ना। ओके, तो यहाँ टेन और टेन कैंसल, तो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 60, है ना। मतलब उन्नयन कोण क्या रहेगा आपका, 60 एंगल रहेगा। क्लियर ना।
आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है ना। कोई है पतंग जो है वो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना। तथा पतंग की रस्सी जमीन पर किसी खूंटी से बंधी है ना। पतंग की जो रस्सी होती है वो जमीन पर किसी खूंटी से, है ना, किसी खूंटी से ऐसे बंधी हुई है। भूमि के साथ रस्सी का झुकाव कितना है, 30 अंश है। मतलब रस्सी कुछ ऐसे ऊपर गया हुआ है ना, और भूमि है, तो दोनों के बीच का झुकाव कितना है बोला गया है, 30 अंश, है ना। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है। यहाँ पर एक चीज दे दिया गया आपको कि हालांकि पतंग जब उड़ाते हैं तो पतंग की जो रस्सी होती है वो सीधी नहीं होती है, कुछ परवलयाकार में होती है। लेकिन यहाँ मान लिया गया है कि डोरी जो है ना पूर्णतः क्या है, तनी हुई है। तब उसकी क्या ज्ञात करने है हमको, लंबाई ज्ञात करने की, इसकी पतंग में जो रस्सी बंधी हुई है ना उसकी। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये आपका हो गया जमीन, है ना। एक उड़ रहा है आपका क्या, पतंग। क्या उड़ रहा है आपका, एक पतंग उड़ रहा है कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से पतंग क्या है, उड़ रहा है ना। ओके, ये पतंग उड़ रहा है। तो ये किसी जमीन में किसी इससे रस्सी से ये खूंटी से, है ना, किसी खूंटी से ऐसे बंधा हुआ है यहाँ पर, है ना। और इसकी जो ऊंचाई है, पतंग की जो ऊंचाई है, चलो ये जो ऊंचाई है ये इसको मान लेते हैं, चलो अधिकतम ऊंचाई वो मान लेते हैं। पतंग की जो ऊंचाई है वो कितना दिया है आपका, 60 मीटर। अब देखो ऊंचाई जब भी आप मापोगे, है ना, ऊंचाई जब भी मापोगे कैसे मापोगे, लंबवत मापना है ना। ऊंचाई ये रहेगा जैसे, है ना, इसकी जो ऊंचाई है ये यहाँ से नहीं मापेंगे, इसकी ऊंचाई इसकी जस्ट नीचे से मापेंगे, है ना। ओके, जैसे मान लो कहीं हवाई जहाज चल रही है ना, तो हवाई जहाज को अगर आप ऐसे देखते हो तो वो यहाँ से वहां तक की जो है ना वो ऊंचाई नहीं होगा। आपके अगर सीध में है वो आपके जस्ट सर के ऊपर, तब जहाज से आपके सर तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, उसको ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई को हमेशा लंबवत मापा जाता है ना। ओके, जैसे मैं ये बोल रहा था, जैसे यहाँ पर कोई एरोप्लेन चल रहा है ना, यहाँ पर कोई एरोप्लेन चल रहा है ना, और यहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहाँ, है ना, आप देख रहे हो इसको, यहाँ आप खड़े हुए हो ऐसे, है ना, और आप उसको देख रहे हो, है ना, ऐसे देख रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई नहीं होगी, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का ही होगा, है ना। मैं ये कहने वाला था आपको। ओके, तो यहाँ भी जो ऊंचाई है वो कितना दिया है, जमीन से मापेंगे ऐसे, है ना, लंबवत, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये है आपका लंबाई, ऊंचाई कितना, 60 मीटर, है ना। चलो नाम दे देते हैं इसको ए बी और खूंटी बना देते हैं सी। क्लियर यहाँ तक। देखो क्या कर दिया, एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये क्या है आपका, भूमि, है ना, जमीन। उसके बाद तथा पतंग की रस्सी जमीन पर किसी खूंटी से बंधी हुई है। हमने खूंटी से बांध दिया उसको। भूमि के साथ रस्सी का झुकाव कितना है, 30 अंश। मतलब ये जो रस्सी है आपका, है ना, इसका भूमि के साथ झुकाव कितना अंश दिया है, 30 अंश दिया हुआ है ना। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई। देखो हम लोग जो डोरी बनाया वो क्या है, पूर्णतः तनी हुई, मतलब एकदम सीधी है ना। अगर लेकिन अक्सर देखा जाता है पतंग कुछ ऐसे ऐसे उड़ता है ना, जो पतंग है ना, वो कुछ इस तरह से उड़ता है। उसका जो रस्सी है वो पूर्णतः तनी नहीं होती, एकदम कम केस जो है ना उसमें क्या रहता है, ये तनी हुई रहती है। तो हमारे थे कि रस्सी क्या है, पूर्णतः तनी है। उसकी लंबाई ज्ञात करना, मतलब रस्सी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब किसको ज्ञात करना है हमको, BC को ज्ञात करना है। क्लियर ना। आपको देखो तो ये किसका काम, कौन, देखो एक त्रिभुज बना आपका ABC, क्या बना, एक त्रिभुज बना। कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, ABC त्रिभुज में ये किसका काम कर रहा है, ये लंब का। ये किसका काम कर रहा है आपका, आधार का।
ये किसका काम कर रहा है आपका, ये वाला कर्ण का काम कर रहा है ना। ठीक है, ये कर्ण है। ओके, ये कितने एंगल का है, 30, ये कितना है 90 का। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, रस्सी की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर। तो देखते हैं, पहले लिखेंगे आप लोग, है ना, थ्योरी लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखोगे, माना कि पतंग क्या है, ये पतंग है, आसमान में उड़ रही है, तब जमीन से पतंग की ऊंचाई बी की, पतंग भी है मानते हैं, पतंग बी की ऊंचाई कितना है 60 मीटर, मतलब ए बी बराबर कितना, ए बी इक्वल टू कितना 60 है ना। उसके बाद ए सी क्या है आपका, भूमि है, क्या है भूमि है, और सी बी क्या है आपका, रस्सी है, क्या है रस्सी है, और कोण, कौन सा कोण, सी नंबर का कोण, मतलब कोण बी सी ए बराबर 30 है ना, ये दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है हमको, बी सी बराबर ज्ञात करना है, बी सी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, बी सी को क्या करना है हमको, ज्ञात करना है ना। तो देखो सूत्र कैसे बनेगा, हम जानते हैं कि है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, चलो सूत्र लिख लो। क्या आपको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है उसको लिखो आप लोग अंश में। तो ज्ञात क्या करना है आपको, कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण को लिखो चलो ऊपर में। पता क्या है आपका, आपको लंब पता है, आधार के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, लंब के बारे में पता है, तो क्या कहाँ लिखोगे इसको, नीचे, है ना। अब कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है, देख लो, है ना, कर्ण बटा लंब, ये देखो कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है, कौसेक का, किसका, कौसेक का, है ना, कौसेक। और क्योंकि कौसेक थीटा इक्वल टू ये हम लोग को पता है ना। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मैं बताऊंगा अभी आपको दूसरा तरीका, है ना। तो ये होता है आपका सूत्र, है ना। अब रख दो मान, यहाँ थीटा का मान कितना है, देखो थीटा यहाँ बराबर थीटा है ना, तो थीटा का मान कितना है 60, तो कॉसेक 60 इक्वल टू कर्ण का मान कितना है पता है क्या, नहीं, तो कर्ण का कर्ण, और लंब का कितना दिया हुआ है आपको 60 मीटर, तो 60 को कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, है ना। अब कॉसेक 60 का मान कितना होता है, आपको वो सारणी पता होना चाहिए, है ना। तो कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान होता है आपको कितना, 2 होता है, कितना होता है 2। कैसे पता चला आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 60 का, सॉरी मैं गलत लिखा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा गलत लिखा हूँ, साइन कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 होता है ना, इसलिए क्या आएगा आपका कॉसेक 60 का मान इसका उल्टा मतलब 2/√3 आएगा। क्लियर ना। तो देखते हैं क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा 2/√3, और इक्वल टू कर्ण का मान कितना है, देखो बी सी, कितना बी सी, और ये 60 है ना। तो अब इसको मैं इसको याद करें तो कितना आएगा 60 गुना 2 बटा √3, तो कितना आएगा ये बी सी। अब 60 दूनी 120 बटा √3 बराबर का बी सी, है ना। अब ऊपर नीचे √3 का गुना कर देते हैं, किसका √3 का, तो क्या आएगा यहाँ से 120 गुना √3, और नीचे में √3 पहले से गुना √3 बराबर का BC। आगे क्या आएगा √3 और √3 कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका टोटल कितना आएगा आपका 3 आएगा, है ना। अब 3 से इसको भाग दो, 3 4 12, 3 0 0, तो कितना आया 40, और ये √3 है ना बराबर का BC। समझ आया कैसे किए, BC बराबर 40 और ये √3 आया। समझ आया ना आपको कैसे बना है ना। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है या गलत है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन 120 मीटर। तो क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन जो दिया है
वो है आपका 120 मीटर, मतलब जो आंसर दिया है। लेकिन हमारा जो आंसर कितना है 40√3। तो आपको इसी आंसर को लेकर के चलना है ना। कैसे बनाए? हाँ ठीक है। ठीक है, हम लोग जो बनाए हैं वो सही है ना। कई बार जो है बुक्स में मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना, हमसे भी मिस्टेक्स हो सकता है। तो लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। क्लियर? तो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही लेकर के सॉल्व करना है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने भी एक क्वेश्चन और हो जाएगा आपको टाइम है तो। छठा क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूँ। तो चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है ना। तो पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण है ना जिसका योग कितना हो 90 हो, है ना, 90 अंश पूरक कोण कहलाता है। तो सिद्ध की जैसे 30 लो तो क्या आएगा उसका पूरक कोण 60 आएगा, वैसे है ना। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है √AB। इसमें क्या बोला गया है? एक मीनार है बोला गया है ना। और जमीन पर जो सरल रेखा है, सरल रेखा उसमें कहीं कहीं एक ही रेखा पर क्या है बोला गया? दो बिंदु है बोला गया है ना, जिसका मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या है? पूरक कोण है। मतलब समझो, बार बार पढ़ के चलो लाइन से करते हैं। सोल्यूशन है इसका, एक मीनार बोला है, चलो मीनार बना दो। एक के आधार बोला है, मतलब चलो ये आधार है ए और ये है आपका बी। ए भी क्या है? आपका एक मीनार है। मीनार से, अब मीनार के आधार से ए व बी दूरी पर स्थित दो बिंदु बोला है। तो मान लेते हैं कि ये आपका जमीन है ना। तो ये क्या है? आपका मीनार। ये क्या है? आपका एक मीनार है, मीनार है ना। ये आपका एक मीनार है और सरल रेखा पर दो बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ है आपका ए और यहाँ है आपका बी, मान लेते हैं, है ना। दोनों को एक साइड भी ले सकते हो, है ना। उसके बाद क्या बोला है? मीनार वैसे तो मीनार, हाँ, ए व बी दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? इसको मान लेते हैं चलो सी और इसको मान लेते हैं चलो डी, है ना। इसको क्या मान लिए? डी। ये बिंदु है और ये भी क्या है? बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं हम लोग ए। क्या मान लिए? ए। क्या मान लेते हैं हम लोग इसको? ए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं बी, है ना। यहाँ तक हो गया। ए दूरी पर एक बिंदु, देखो आधार से ए दूरी पर एक बिंदु है और बी दूरी पर, आधार से बी दूरी पर भी एक बिंदु डी है ना। से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब चलो अब हम मिलाएंगे इसको इससे और इसको किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे, है ना। तो यहाँ जो कोण बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा, है ना, उनका योग कितना होगा? 90 अंश होगा। कितना अंश होगा? 90 अंश होगा। तो क्या बनेगा? देखो ये कितना है आपका? मान लेते हैं ये कितना है? थीटा, है ना। कितना है? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस का थीटा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 90। तो इसलिए देखो 90 माइनस थीटा प्लस का थीटा, तो कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो ऐसे आपको मान करके चलना है। तो क्या किए? सबसे पहले मान लेते हैं कि ए भी क्या है? एक मीनार है। इसका आधार क्या है? ए है। आधार क्या है? ए है। ए से, है ना, ए दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? सी है ना। और इसी आधार ए से बी दूरी पर एक बिंदु क्या है? डी है। डी से बी का उन्नयन कोण कितना मान लिए? 90 माइनस थीटा। और ए से, सॉरी, सी से बी का उन्नयन कोण कितना है? थीटा। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हाँ 90 आएगा, है ना। या क्या ले सकते हैं? दोनों को 45 भी ले सकते हैं। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, उसको भी हम उस पर विचार नहीं करते हैं, है ना। ओके, आगे देखते हैं क्या आएगा। तो चलो सॉल्यूशन, माना क्या लिखेंगे? ए भी क्या है? एक मीनार है ना। ये पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है। माना ए भी क्या है? मीनार है। ए आधार है, क्या है? आधार है। तथा बी क्या है? बी मीनार का, मीनार की शिखर है। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे? आधार ए से, आधार
ए से ए दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु क्या है, सी है, तथा बी दूरी पर एक बिंदु क्या है, डी। लिख लिए, आधार से ए दूरी पर एक बिंदु सी और बी दूरी पर एक बिंदु डी है ना। माना कि सी से बी है ना, सी से बी पर उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण कितना है, बराबर थीटा है। तब है ना क्या, डी से बी पर उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण बराबर 90 माइनस थीटा होगा, है ना। हो गया, यहाँ तो समझ आए। ये आपको समझना 90 माइनस थीटा क्यों ले रहे हैं, देखो इसको हम लोग अपने से मान के चलिए, ये कितना है, थीटा। तो थीटा में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 90 ऋण का थीटा। तो देखो ये और ये पूरा कोण होना चाहिए, तो हमने इसको क्या मान के चला, पहले थीटा। तो थीटा में ऐसा क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो x जोड़ते हैं, मान लेते हैं, तो x का मान यहीं रखे, थीटा को जब पक्षांतर करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो इसका मान कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। समझ आया आपको, ओके। अब क्या लेते हैं, अब है ना, अब देखो पता क्या है आपको, आधार पता है ना, क्या पता है, आधार। देखो ये क्या बन रहा है आपका, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में क्या लगाते हैं हम लोग, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ थीटा इसलिए ना, थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटा आधार। लंब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मतलब ये ज्ञात करना है, और ये क्या क्या है आपका, लंब है, इसलिए लंब को लिखे नीचे, ऊपर है ना, ऊपर जी। और पता क्या है आपको, आधार पता है, इसलिए आधार को नीचे लिखें। सूत्र यही क्यों लगाए, समझ आना चाहिए आपको। लंब को क्यों लिखे हैं ऊपर, क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है। देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और यही मीनार की ऊंचाई है। लंब ज्ञात करना, पता क्या है आपको, आधार पता है, आधार कितना है, ए है। तो यहाँ से कितना आएगा, tan थीटा इक्वल टू, लंब कितना है पता नहीं, तो मान लेते हैं x है, क्या है, माना कि x है ये, है ना। और आधार कितना है, a है, क्या है, ये समीकरण नंबर 1 दीजिए इसको, क्लियर ना। अब यहाँ से ओके, अब त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हो गया। अब इसमें आते हैं, किसमें, ए बी डी में, है ना। इसमें भी हमको पता क्या है, लंब पता है, कितना, लंब पता है ना। और लंब ज्ञात करना है, और पता क्या है आपको, आधार बी पता है, तो यहाँ क्या लिखो, बी। और tan थीटा का जब कितना आएगा, यहाँ जो है वो आएगा कितना, 90 माइनस का थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा होता है। और लंब कितना है आपका, लंब बटा ये आधार है ना। लंब कितना मान के चले हम लोग, x, और आधार कितना है, b। समीकरण नंबर 2 ले लिए, है ना। अब इसका गुना इससे करते हैं और इसका गुना इससे करते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर क्या आएगा, tan थीटा का गुना होगा cot से, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर इसका गुना इससे, मतलब x अपॉन a का गुना x अपॉन b से होगा, क्लियर ना। अब tan थीटा cot थीटा, तो क्या आएगा, इसका मान देखो, tan थीटा गुना cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan का, तो 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, और नीचे में कितना आएगा, ए बी। तो tan से tan कैंसल, दो बचा कितना, केवल 1, और x स्क्वायर बटा ए बी, है ना। ए बी इधर आएगा, गुना करेंगे तो ए बी बराबर का एक्स स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
ऐसा यहाँ से क्या आएगा, x इजिकल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी, है ना, आएगा। लेकिन ऊंचाई जो है हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, उसको धनात्मक लेते हैं, इसलिए क्या आएगा, इसलिए x इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। x मतलब मीनार की ऊंचाई। समझ आया आपको क्वेश्चन कैसे किए, है ना। तो देखो फिर से, एक मीनार ए भी लिए, है ना, ए दूरी पर एक बिंदु C लिए, पी दूरी पर एक बिंदु D लिए, इसको थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। इसको अगर 45 मानते तो ये कितना होता, ये भी 45 होता है ना। इसको अगर 80 मानते तो ये कितना होता 10, है ना, 80 और 10 90। इसको अगर हम लोग क्या मानते 60 मानते तो कितना मानना पड़ता 30, है ना। लेकिन आपको ऐसे अचानक से मान करके नहीं चलना, एक को आपको थीटा लेना है तो एक को 90 माइनस थीटा, आप किसी को भी ले सकते हो, है ना। अब आपको लंब बटा आधार सूत्र क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है। लंब मतलब मीनार की ऊंचाई, है ना। मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, x है, तो लंब के जगह क्या लिखे x और आधार के जगह में e, ये वाला, है ना। दोनों त्रिभुज में अलग अलग लिए हैं, जो क्या है समकोण त्रिभुज, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आया होगा। और इसी ये जो चैप्टर है इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक ही प्रश्नावली है और लगभग यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। 6 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रश्नावली 1 का हमने बता देता हूँ, पेज नंबर है लगभग ये 239, है ना। 239 नंबर का ये पेज है छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो बुक्स है मैथ्स का, उसमें का ये क्वेश्चन है ना। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमसे सदस्यता बनाइए, है ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।